मेंबर्स थे। आपको क्या लग रहा है कि ये टीटीपी को कंट्रोल कर पाएंगे, जिस तरह के वो बार बार धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं और मुसलसल अटैक्स हम देखते हैं कि अफगान बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है, और साथ ही अभी जैसे अमेरिकन एम्बेसडर को भी वहां का एक विजिट कराया गया था जिसके ऊपर शीरी मजारी ने काफी शोर मचाया, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया उनके स्टेटमेंट पे शीरी मजारी के। देखें, सबसे पहले तो टीटीपी के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी नेबर्स के साथ। आप तालिबान आप पे एतमाद नहीं करते, उनको कतर हैंडल कर रहा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन दुनिया में सब जो है वो कतर करता है, आप नहीं करते। ईरान आपसे खुश नहीं है, भारत के साथ आपके बिल्कुल खत्म हो चुका है डायलॉग, चाइना आपसे नाराज बैठा है। और आप टीटीपी के साथ, यहां मैं बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ट्राई कर रहे थे क्योंकि उनके मदरसे हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो तालिबान है इनके मदरसों के पढ़े हैं। लेकिन और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि एक उस्मानी साहब हैं, वो जाके टीटीपी से नेगोशिएट करते रहे, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल दिया। आपकी सॉवरेंटी, आपके बॉर्डर लाइन को वो एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि आपने जो रिफॉर्म्स किए सूबा सरहद में वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो मुसलसल आपको बताया नहीं जाता, शायद यहाँ पे मीडिया कवर नहीं करता, वो मुसलसल आपकी बाढ़ को भी गिरा रहे हैं, आपकी चेक पोस्ट पे भी हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया उनको कवर नहीं करता क्योंकि आप इस वक्त अपने सियासी इंतशार में इतने बिजी हैं, आप अमर बिन मारूफ में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं और टीटीपी को आप तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन वो एक, जिस तरह कहते हैं, चूल्हे के ऊपर हंडिया चढ़ी है और टाइट है और पक रही है, किसी वक्त फटना है उसने। उसकी वजह ये है, आपने भी जो 3 लोग वहां मारे हैं उनके, ये देख लीजिएगा, इसका भी आपने जब निगोशिएट करना है तो आप इसके पैसे देंगे उनको। ये पठान जो लोग हैं, इनको डील करना कोई इतना आसान नहीं है। इनके खाना जंगी और इस तरह की जो हरकत हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। इनसे जब बात की जाती है तो सबसे पहले पूछते हैं हमें आप देने क्या है, क्या आपके हाथ में असला या पैसा है, वो सब पहले हमें ऑफर करो, उससे आगे बात करेंगे। और तालिबान जो है वो एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रुपों का नाम है। उनके अंदर अपने इंतशार के हालात बड़े अजीब से हैं तालिबान के। अब अगले दिन जो ऐमान अज़वारी जो है, वो उनका जो वहां पे हुआ है, उसके बाद देखें उनके अंदर कई सवालिया निशान बन चुके हैं। जिस बिल्डिंग में उनको मारा गया है, अमेरिकन वाज ओन्ड बाय द हक्कानीज, और वो सारा उस एरिया के अंदर नाकाबंदी थी। वहां हर बंदा जो अंदर रहता था, डिप्लोमेट्स या जो भी रहता था सेंसिटिव, वो सबको तालिबान की नॉलेज में था। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहूंगा कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, मैं बल्कि इसी आपके सेगमेंट में कहना चाहूंगा कि ये तो आपके टीटीपी है, आपके तो टीटीपी अंदर घुस चुकी है। आपके टीटीपी ये जो इस वक्त जो इमरान खान साहब ने सियासी पार्टी से मजहबी पार्टी की तरफ जो टर्न लिया है, ये सारी टीटीपी बन चुकी है, जिन्होंने अपने फौजियों की शहादत पे जो हरकतें उन्होंने की हैं, और आपके अलवी साहब उस जनाजे में नहीं जा सके, तो ये तो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में पक रही हर चीज। टीटीपी तो साइड से आप पे अटैक करेगी, ये तो अंदर आपके इस्लामाबाद, लाहौर, आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। सर, टीटीपी तो पाकिस्तान ने खुद ही नहीं बनाई है, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका नाम है, तो ये बने तो यही होंगे। देखिए, आप तो टीटीपी की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ अलकायदा, ये जो पठान सारे अल जहाद, ये मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान का पक्का हुआ है, इन सब की आपकी फिंगरप्रिंट्स इन सब चीजों के ऊपर है। लश्कर जंग भी देख लें आप जो भी देख लेंगे, सारा कुछ इट्स ऑल द क्रिएशन। ये बगैर किसी सपोर्ट के ये चीजें नहीं चल सकती। ये इतनी तरक्की या इतने वसाइल, ये जिस तरीके से इनके जितने अखराजात हैं, ये जब तक इनको कोई ऊपर से सरपरस्ती ना हो तो ये नहीं चल सकता। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आगे हम कहां जा रहे हैं। अब आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और चाइना और भारत, ये तीनों की लड़ाई हो तो आपकी लॉटरी फिर निकले। अब पता नहीं अब उस पर वो डॉलरों की बारिश होती है या नहीं होती। आपके कई इस वक्त जो लोग हैं, आपके जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें लेट हैं,
उन्होंने जो प्रॉपर्टियां लंदन में बनानी थी वो अभी लेट हो चुकी हैं क्योंकि वो डॉलर नहीं मिल रहे। अब ये इंतजार में बैठे हैं कि भारत, चाइना और अमेरिका और ताइवान ये लड़े और इनकी लॉटरी निकले, डॉलर फिर कंटेनर्स में आए और फिर चीजें लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदे। लेकिन ये कि आपको इससे निकलना होगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सिर्फ पाकिस्तान ही सोच सकता है आरजू। ये जो एक सूटकेस लेकर आते हैं ये पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सर इन्होंने टीटीपी आखिर बनाई क्यों थी? इस तरह की जितनी तंजीमें हैं, चाहे अलकायदा को सपोर्ट करते रहे, उससे पहले तालिबान को सपोर्ट करते रहे, तो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ है? पैसा, डॉलर। आप इन सारी चीजों को वेस्ट को बेचते रहे हैं। आपने कभी नोट नहीं किया था परवेज मुशर्रफ दौर में जिस वक्त आप यहां, मैं तो वॉशिंगटन डीसी में हैरान हो रहा था। ये अलकायदा नंबर 3 पकड़ लिया फैसलाबाद से, ये तालिबान नंबर 2 पकड़ लिया वहां से। तो जब आपके कमांडर इन चीफ आप खुद अपनी बुक में कहते कि मैंने अमेरिकनों को पकड़ पकड़ के बेचता रहूं, ये तो कारोबार था भाई। ये तो आप देखें ना, आपने सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ग्रो किया है। दहशतगर्दी को किस तरह एक्सपोर्ट करना है, दहशतगर्दी को बेचना कैसे, ये तो कारोबार है। सुइसाइड बॉम्बिंग तो कारोबार है, आपको पता ही शायद। ये तो बिकते हैं। अब तो गले पड़ गए ना सर अब तो उल्टा हमारे गले पड़ गए। देखिए तो फिर ये आपका क्या है। कल किसी ने कहा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये बड़ा पुरानी मुहावरा, ये कहावत है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदोगे उसमें सबसे पहले खुद गिरोगे आप। तो ये चीजें आपको शायद पता नहीं है कि बुराई का अंजाम बुराई से होता है। लेकिन हमारा, वो कहते हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसी में इतना आगे जा चुके हैं कि हमने किरदार साजी और शराफत को छोड़ दिया, प्रमोट करने छोड़ दिया। और यही ट्रेजेडी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है इस वक्त कि आप करप्शन में इतने आप डूब चुके हैं कि आपकी हर चीज, आपके मजहब में भी कारोबार, आपकी सियासत में भी कारोबार, आपकी जमहूरियत में भी कारोबार, आपकी नौकरियों में कारोबार, आपके हर चीज में कारोबार, करप्शन, पैसे पैसे पैसे। बिल्कुल। लेकिन सर ये 13 अगस्त को जो इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं एक बार फिर जलसा करने जा रहा हूं, फिर लोगों से बात करने जा रहा हूं, अब क्या उम्मीदें रह गई हैं इनको? जलाने छलाने की बात करेंगे कि आओ मिलकर पाकिस्तान को जलाएं, तबाह किस तरह करना है। अब देखें इनकी तो वो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था, शायद मैंने आपको अर्ज किया, फाइनेंशियल टाइम्स ने सारा कुछ खोल के दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन अब लोग उसको ना देखें तो ये उनकी मजबूरी, उनका इशू है, उनका प्रॉब्लम है। लोगों का जिन्होंने आंखें बंद और कान अपने बंद कर दिए हैं, अब उनका कसूर है। इस वक्त किसी को कोई तवज्जो नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन कहाँ है, हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर किस तरह स्ट्रांग करना है, हमने सियासी तौर पर किस तरह बचाना है। मेरे ख्याल में अगर इनको थोड़ी सी अकल होती तो असेंबलियों में बैठते